हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। नेहा एक सुघर सुशील घर व बाहर के कामों में प्रागत एक समझदार पढ़ी लिखी से परिवार में पली बड़ी लड़की थी। परिवार भी ऐसा जहाँ सभी सुख दुख बांटते हुए खुशी से रहते। नेहा घर की बड़ी बेटी होने के कारण सबकी लाडली थी, जो अब शादी लायक भी हो गई थी। दिन भर घर उसकी मीठी बोली से चहका करता और उसके हाथों से बने खाने का कोई स्वाद चख ले तो उंगलियां चाटता रह जाए। नेहा की बुआ जी ने उसके लिए रिश्ता लेकर आई। सभी को परिवार और नरेश पसंद आया। 4 भाइयों में नरेश परिवार का सबसे छोटा बेटा था। कुछ ही दिनों में अच्छा सा मुहूर्त देख शादी तय कर दी गई। विदा होते वक्त नेहा को सबसे हिदायत मिली, सबको उचित मान सम्मान देना और तुम तो अपने स्वभाव से सबका मन जीत ही लोगी। ससुराल पहुंचने पर सभी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उसकी पहली रसोई भी सबको पसंद आई। आती क्यों नहीं, खाना जो इतना स्वादिष्ट बनाया था नेहा ने। हफ्ते भर के अंदर सारे मेहमान भी चले गए। उसकी दोनों जेठानियां रश्मि और सुजाता भी अपने पति और बच्चों के साथ जा चुके थे, क्योंकि नरेश के दोनों मंझले भाई अपनी अपनी जॉब के चलते दूसरे शहरों में रहते थे। नेहा अपने सास ससुर नरेश और नरेश के बड़े भाई सोमेश, उनकी पत्नी मेघा और बच्चों के साथ उनके पैतृक घर में रह रही थी। नेहा अपने मिलनसार स्वभाव के कारण सबका मन जीत चुकी थी। घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी। शुरू में नेहा की सास उसके हर काम पर नज़र रखा करती। जब उन्हें तसल्ली हो गई नेहा घर संभालने लगी तो वो भी थोड़ा निश्चित हुई। ऐसे तो उसकी तीनों जेठानियां एक से बढ़कर एक होशियार थी, पर नेहा की सास हमेशा बड़ी बहू मेघा की तारीफ के कसीदे पढ़ा करती और पता नहीं क्यों उसकी मंझली जेठानियां उसे खाने में नमक का हाथ तंग रहने की सलाह दिया करती। खैर, उसने जानना ज़रूरी नहीं समझा। दिन बीतते गए और सभी नेहा की तारीफ करते नहीं थकते। उसकी दोनों मंझली जेठानियां भी उसे फ़ोन पर सलाह मशवरा देती रहती। उसके ससुर जी डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट थे और रिटायर्ड भी थे, जो ज़्यादातर समय घर पर ही रहते। उसकी जेठानी मेघा भी नेहा के साथ अच्छा व्यवहार जताती। हमेशा यही कहती, नेहा तुम खाने का काम देख लिया करो, तुम खाना अच्छा बनाती हो। इन दिनों जब भी नेहा खाना बनाती हमेशा खाने में नमक ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा भी इतना कि खाने का एक कोर मुंह में न डाला जाए। ऊपर से उसके ससुर बीमार आदमी, जिनके लिए ज़्यादा नमक जहर समान था। उन्हें समय पर खाना भी चाहिए होता। जब भी थाली लगाई जाती, नमक ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बिना खाए ही उठना पड़ता। उनकी दवाइयाँ भी समय पर नहीं ली जा रही थी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमेशा यही सोचती रहती कि मैं खाने में हमेशा नमक कम ही डालती हूँ, पर इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। पहले खाना चख भी नहीं सकते। ठाकुर जी को भोग जो लगाना होता है, ये तो रोज़ की बात हो गई थी आजकल। पर उसने ध्यान देना शुरू किया कि ऐसे तो उसकी जेठानी मेघा खाने के काम को हाथ न लगाती,
पर जैसे ही नमक ज़्यादा होने की वजह से सब अपनी अपनी थाली सरक उठ खड़े होते, मेघा भागी भागी आती। अरे रुकिए आप लोग, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। लगता है आजकल नेहा खाना बनाना भूल गई है। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। वो अपने आप को दोषी मानने लगी थी कि शायद वह ही गैर जिम्मेदार हो रही है। पर एक दिन उसने कुछ सोच विचार करते हुए अपनी बनाई हुई दाल में से थोड़ी दाल निकाल कर छुपा दी। जब खाना परोसा गया तो रोज की तरह ही खाने में नमक तेज था। जब उसने अपनी छुपाई हुई दाल चखी, उसमें नमक बिल्कुल सही था, बल्कि कम ही था। उसने ये बात अपने सास से कही, पर सास ने उससे कुछ ना कहा। उसने देखा कुछ देर बाद सास मेघा भाभी के कमरे की तरफ जा रही है। वो भी उनके पीछे हो ली और दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। सास बड़ी बहू मेघा से कह रही थी, बहू तुमने नमक इतना पसंद क्यों है? क्यों तुम खाने में नमक घोलकर रिश्तों में भी कड़वाहट घोल रही हो? मैं तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती कि तुम सबसे समझदार हो, पर शायद मैं ही गलत थी। तुम अब तक नहीं सुधरी। मंझली बहुओं के साथ भी तुम कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती रहती थी। उनके पति तो बाहर काम करते थे, सो घर की शांति बनी रहे, इसीलिए उन्हें बेटों के साथ भेज दिया कि वहीं घर बसाकर शांति गई रहे। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं है? मुंह से मीठा बोल अंदर से जड़ें काटती हो। तुमने अपने बीमार ससुर तक के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें किस बात का डर है? क्या हमने तुम्हारे औरों से अलग समझा है? बेचारी नेहा समझदार है, जो सीधे तुझसे लड़ने की बजाय उसने मुझे बताना सही समझा। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इनसे कुछ मत कहिएगा, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मैं अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी। हमारा प्रेम विवाह हुआ था ना, और सभी ने मुझसे यही कहा कि तुम्हें ससुराल में कभी वो जगह नहीं मिलेगी जो बाकी बहुओं को मिलती हैं। मैं बाकियों को बुरा साबित कर आप लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। ना जाने इस घुटन में मैं क्या कर बैठी। मैं शर्मिंदा हूँ। बहू, ये क्या मनगढ़ंत बातें कह रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि छोटी बहुओं के आने से तुम्हें अपनी बड़ी बहू होने की सत्ता जाने का इतना डर हो गया कि तुमने हमारे विश्वास को ही खो दिया। बड़ा इंसान अपने ओहदे से नहीं, अपने कर्म और व्यवहार से होता है। खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराना कहाँ तक सही है? छोटी बहुओं को घर में उनका मान सम्मान दिलवाने की बजाय तुम उन्हें लापरवाह साबित करती रही। हमें बताया तो होता कभी। हमारे प्यार में कोई भेदभाव देखा है तुमने? मैंने सोचा था तू बचपन में गलतियां कर रही है, समय रहते सीख जाओगी। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब नेहा ने देखा उसकी सास कमरे से बाहर आ रही है, तो वो भी किचन की तरफ जा अपने कमरे में लग गई। जब सास ने बात संभाल ही ली थी, तो उसने बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा, क्योंकि उसने अपने मायके में सबको प्यार से मिलजुल कर रहते ही देखा था, और ऐसा जताया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। इस तरह की बातें हर किसी के साथ हो जाती है, चाहे घर हो या बाहर। और आजकल के
प्रतिस्पर्धी युग में तो बिल्कुल हो सकती हैं। हर किसी के बीच यहाँ सबसे आगे निकलने की होड़ में, अपनी सत्ता कायम रखने की जद्दोजहद में, अपने सहकर्मियों से या रिश्तों में ईर्ष्या की भावना पनपना आम बात है। पर क्या ये मापदंड उचित है? कभी भी कोई भी किसी की बातों में आ गलतियां कर बैठता है, पर अपनी गलती सुधार आगे की सीख लेने में ही भलाई है। माना बिना नमक के हमारे खाने का जायका बिगड़ सकता है, पर हमें नमक की तरह कड़वाहट नहीं, बल्कि रिश्तों में चीनी की तरह मिठास घोलनी चाहिए। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।